अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात कर रहे हैं कि बच्चों में पढ़ने का शौक कैसे पैदा किया जाए। हमारे पास इस हवाले से कुछ मवाद मौजूद है। एक तो एक मजमून है, बच्चों में पढ़ाई का शौक कैसे पैदा करें कि उन्वान से। और तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की एक रिपोर्ट का भी जिक्र है। तो आइए देखते हैं कि इन जराए से क्या कुछ सीखा जा सकता है। मकसद यह है कि समझें कि बच्चों को किताबों की तरफ लाने के लिए क्या अमली तरीके हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि छोटी उम्र में ये आदत डालना क्यों अहम है। मतलब सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि मजमूई नशोनुमा के लिए। तो देखते हैं कि ये ज़राए क्या रहनुमाई करते हैं, ख़ास तौर पर वालिदैन के किरदार पर। तो जो पहला मजमून है हमारे पास, वो शुरू में ही कम उम्री में पढ़ने की अहमियत पर काफ़ी जोर देता है। खासतौर पर यह बात, कहानियां सुनने और समझने से दिमाग में वो क्या कहते हैं रास्ते बनते हैं जो बाद में काम आते हैं। जी, ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मजमून सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पढ़ना अच्छी बात है, बल्कि ये बता रहा है कि ये अमल खुद दिमाग पर असर अंदाज होता है। यानी ये सिर्फ अल्फाज सीखना नहीं है, ये असल में सोचने की सलाहियत को बेहतर बनाना है। अच्छा, मजमून में वालिदैन के किरदार को तो मरकजी हैसियत दी गई है, जैसे बच्चों को कहानियां सुनाना, घर में पढ़ने की जगह बनाना, लाइब्रेरी ले जाना। और एक और चीज़ जो मुझे अहम लगी वो थी पढ़ने को दिलचस्प बनाने पर जोर, कि कहानियों को उनकी ज़िंदगी से जोड़ें, किरदारों पर बात करें, अलग अलग आवाज़ों में पढ़ें। बिल्कुल। और मजमून यहाँ एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ पढ़कर सुनाने की बात नहीं, बल्कि ये कि ये जो मुश्तरका तजुर्बा है ना, ये वालिदैन और बच्चे का रिश्ता मजबूत करता है। जब बच्चा लुत्फानंदोज हो रहा हो, महफूज महसूस कर रहा हो, तो वो सीखता भी बेहतर है। पढ़ना फिर बोझ नहीं लगता। सही कहा। मजमून में कुछ बड़े अमली मशवरे भी हैं, जैसे रोज़ाना पढ़ने का एक वक्त हो, मुस्तकिल, स्क्रीन टाइम को कम किया जाए, उम्र के मुताबिक किताबें दी जाएं, और हाँ, जब बच्चे कुछ अच्छा करें पढ़ने में तो उनकी तारीफ हो। जी, और ये हौसला अफजाई वाली बात, ये नफ्सियाती तौर पर बहुत अहम है। तारीफ से बच्चे में खुद एतमादी आती है, और यही एतमाद उसे फिर आगे बढ़ने, नई चीजें पढ़ने की तरफ ले जाता है। एक मुस्बत सिलसिला शुरू हो जाता है। मजमून में चैलेंजेस का भी जिक्र है कि भाई अगर बच्चा दिलचस्पी ना ले रहा हो या तवज्जो ना दे पाए तो क्या करें। तो मशवरा ये है कि मौज़ूआत वो चुनें जिनमें उसे वाकई दिलचस्पी हो, और शुरू में शायद थोड़ा थोड़ा पढ़ें। जी बिल्कुल। और ये हकीकत पसंदाना भी है। मजमून मानता है कि हर बच्चा फौरन किताबों का शौकीन नहीं हो जाता। उसमें लचक और सब्र चाहिए। हो सकता है रोजाना लंबा वक्त ना मिले, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी अहम है। थोड़ा ही सही, मगर रोज हो। और जो तवील मुद्दती फ़ायदे हैं, मजमून सिर्फ ज़ख़ीरा अल्फाज या इल्म की बात नहीं करता, वो तनकीदी सोच और हमदर्दी जैसी चीज़ों का भी जिक्र करता है। ये मुझे ख़ास तौर पर अहम लगा। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है कि पढ़ना इन सलाहियतों को कैसे बढ़ाता है। असल में होता यह है कि कहानियां पढ़ते हुए बच्चे मुख्तलिफ किरदारों के जाविये समझते हैं, उनके एहसासात को महसूस करते हैं। इससे उनमें दूसरों को समझने की, यानी हमदर्दी की सलाहियत पैदा होती है, और मुख्तलिफ हालात पर सोचने की भी। अच्छा, अब आते हैं दूसरे ज़रिए पर। वो तेलंगाना उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की रिपोर्ट का हवाला है। अगरचे हमारे पास इस मवाद में उस रिपोर्ट की तफसीलात नहीं है कि उन्होंने क्या मालूमात जमा की, लेकिन देखें, इस रिपोर्ट का सिर्फ जिक्र होना भी अहम है। ये जाहिर करता है कि असातिज़ा भी ज़मीनी सतह पर इस मसले को देख रहे हैं। ये निशान नहीं करता है कि ये सिर्फ घर की नहीं, बल्कि तालीमी निज़ाम की भी जिम्मेदारी समझी जा रही है। ये मजमून वाली बातों को सपोर्ट करता है। तो मजमूई तौर पर जो बात निकल कर आती है वो यही है कि बच्चों में पढ़ने का शौक पैदा करने में वालिदैन और घर का माहौल बहुत बहुत अहम है। कलीदी हिकमत अमलियों में पढ़ने को एक मुस्बत, दिलचस्प सरगर्मी बनाना, मुस्तकिल वक्त देना, सही किताबें चुनना और हौसला अफजाई करना शामिल है। जी, और ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ स्कूल के नंबरों के लिए नहीं है। जैसा कि ज़राए बता रहे हैं, ये बच्चे की पूरी शख्सियत के लिए एक सरमायाकारी है। उसकी सोच, उसके जज्बात, उसकी हमदर्दी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, चलते चलते एक सवाल जहन में आता है सोचने के लिए। मजमून में कहानियां सुनाने पर जोर है,
اگر اس سے ایک قدم آگے بڑھیں اور بچوں کے ساتھ مل کر کہانیاں بنائی جائیں یا کرداروں کو تھوڑا ڈرامائی انداز میں پیش کیا جائے تو کیا اس سے ان کی دلچسپی اور سیکھنے پر اور بھی گہرا اثر پڑ سکتا ہے؟